गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का स्पेशल क्लास, इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि आपको न्यूमेरिकल में अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही प्रॉब्लम में होता है ना, कि जो हमारे रेजिस्टेंसेस होते हैं वो पैरेलल, सीरीज, मिक्स कम्बिनेशन में होते हैं, है ना, यानी मिक्स कम्बिनेशन में होते हैं, पैरेलल भी होता है और सीरीज में भी होता है। ऐसे प्रॉब्लम में हम किसको सीरीज में जोड़ें, किसको पैरेलल में जोड़ें, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। एकदम इसका आसान सा सूत्र, आसान सा फार्मूला, एकदम इजी, एकदम आसान हलवा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ना आपको आता है, ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन में भी आपको जोड़ना आता है। तो अगर सीरीज में रहेगा तो 1 by 1 है ना, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा R1 + R2 + R3 + R4 होगा सीरीज कम्बिनेशन का। और पैरेलल का होगा तो क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरह से जोड़ना आपको आता है, ठीक है। एकदम इसका आसान, बहुत बेसिक चीज है ना। अगर आप याद कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। कोई भी है ना मिक्स रेजिस्टेंस हो, उसको आप आसानी से सीरीज पैरेलल में किस तरह से क्या उसको जोड़ोगे, पैरेलल में होगा, सीरीज में होगा, आसानी से कर लोगे। एकदम हलवा, एकदम आसान। इससे इजी फार्मूला या इससे इजी और कोई आपको बता भी नहीं पाएगा, ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं कितना इजी, कितना आसान, आप कितना जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है, सीरीज कम्बिनेशन, है ना। सीरीज कम्बिनेशन आपने पढ़ा हुआ है, सीरीज। तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। तो इस तरह से रेजिस्टेंस, इस तरह से रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, ऐसे, चौथा, ऐसे रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं। तो ये सीरीज कम्बिनेशन जानते हो। इस एंड को और इस एंड को अब हमने ऐड कर लिया पोटेंशियल डिफरेंस से, और एक लगा दिया स्विच, यानी की लगा दिया। और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये R1, R2, R3, R4 है ना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा यहां समझ लो, एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक। अब R1, R2, R3, R4 4 रेजिस्टेंसेस हैं, इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया और उसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस से ऐड कर दिया। अब जरा सोचिए, जैसे ही हम लोग सीरीज कम्बिनेशन में करंट फ्लो कराते हैं, यानी की को प्लग करोगे, क्लोज करोगे, तो करंट फ्लो होना शुरू होगा। करंट फ्लो होने का डायरेक्शन क्या है देख लो। तो जब करंट फ्लो होगा तो कहीं कहीं ऐसे होगा, करंट फ्लो हुआ, यस करंट फ्लो हुआ। और जब करंट फ्लो हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ यहाँ से, तो इसमें पहले वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर, दूसरे में 5 एम्पियर, तीसरे में 5 एम्पियर, चौथे में 5 एम्पियर। यानी आपको पता है सीरीज कम्बिनेशन में जो करंट होता है वह कांस्टेंट होता है, सेम होता है सभी रेजिस्टेंस में, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो हमको सिर्फ करंट को लेके चलना है, करंट को। तो क्या यहां से जब करंट 5 एम्पियर का ओरिजिनेट हुआ, तो क्या ये 5 एम्पियर का जो करंट है डिस्ट्रीब्यूट हुआ? आंसर है नो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, है ना। और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, एक ही रास्ता है उसको करंट फ्लो होने का, ये ऐसे, यहां से निकला करंट ऐसे, एक ही रास्ता है और सब में करंट सेम है। तो ध्यान से, जहां पर करंट जो फ्लो हो, एक ही करंट सभी रेजिस्टेंस में फ्लो हो, एक ही करंट, कोई भी करंट हो, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, कोई भी करंट अगर जैसे R1, R2, R3, R4 सेम करंट सभी रेजिस्टेंस में जा रहा है, तो सभी रेजिस्टेंस सीरीज में, तो R1 + R2 + R3 जोड़ लो, बात खत्म, पैसा हजम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। तो करंट फ्लो कराओ, तो अगर करंट फ्लो होने का एक ही रास्ता है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, उसकी ब्रांचेस कहीं नहीं है, केवल एक ही रास्ता है जाने का, तो सभी करंट अगर जितने रेजिस्टेंस में जाएंगे सबके सब सीरीज। दूसरा, अगर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल, तो पैरेलल आप पढ़े हो, यस, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा रेजिस्टेंस,
ठीक, अब इन सबको हमने जोड़ लिया पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन यही है, आंसर यस। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इन दोनों टर्मिनल को हमने सोर्स से ऐड कर दिया और की लगा दिया ऐसे, ये प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका की, ठीक, और ये आपका R1, R2 और ये आपका R3, 3 रेजिस्टेंस है। अब ये कैसे जुड़े हैं? पैरेलल में, है ना। तो कैसे पता चलेगा हमको पैरेलल में है? आइए हम जादू देखते हैं। तो सीज को करिए क्लोज, ये 2 एंड पॉइंट है, इन्हीं एंड पॉइंट के बीच में ही क्या जुड़ा हुआ है? रेजिस्टेंसेस। तो इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है और बतानी है ये पैरेलल में है कि सीरीज में है। ये जो दोनों पॉइंट है, ए है, ये बी है, इन्हीं दोनों के बीच, बस। अब यहां पे देखिए, स्विच को करिए क्लोज, करंट को फ्लो कराओ। तो करंट फ्लो होगा यहां से, मान लीजिए 5 एम्पियर, इसमें भी करंट फ्लो हुआ। अब जैसे ही करंट यहां से 5 5 5 5 5, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 5 5 5 5 5 5 5 5 यहां पर पहुंचा, इस पॉइंट पर पहुंचा। तो 5 एम्पियर का करंट जब इस पॉइंट पर पहुंचा, और हम लोग जानते हैं करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। चार्ज हमारा कहीं कहीं कुछ इधर फ्लो होगा करंट, चार्ज हमारा कुछ इधर फ्लो होगा, कहीं कहीं करंट, चार्ज हमारा कुछ इधर फ्लो होगा। यानी जो करंट यहाँ से फ्लो हुआ 5 एम्पियर का, जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचा तो यहाँ पे खटाक से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में, ठीक। तो जहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पक्का है वहां के जो रेजिस्टेंस होंगे वो कैसे होंगे? पैरेलल, ठीक। और जहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, एक ही रास्ता, सीरीज। एकदम हलवा है, एकदम आसान है ना। तो अब ये पैरेलल और सीरीज हमको आ गया समझ में। यानी करंट जहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ पैरेलल, है ना, और जहां पर एक ही है सीरीज। बात समझ आ गई? यस। अब इसका कॉन्सेप्ट हम इस न्यूमेरिकल में, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, है ना, हम लोग जो रेजिस्टेंस हमारे मिक्स कॉम्बिनेशन में होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब हम इस फार्मूले को, अच्छा यहां पर आइए देख लेते हैं, अगर आ जाता है इसी में तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। इन गिवन फिगर, ठीक है, कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस। हमको इसका पूरा का पूरा टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ टोटल करंट हमको बतानी है, ठीक। तो सबसे पहले टारगेट हमारा टोटल अगर रेजिस्टेंस मिल जाए, तो हमने देखा है कि इस सर्किट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का यूज किया हुआ है, और इसका हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें तो टोटल रेजिस्टेंस हमको मिलेगा। तो कहीं कहीं रेजिस्टेंस मिल गया और पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, है ना। फिर हम लोग रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का हम लोग रिलेशन जानते हैं, V = IR से, वहां से निकाल लेंगे। एकदम हलवा, एकदम आसान। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे इस गिवन फिगर का। फिर से स्विच को करो क्लोज, करंट को फ्लो कराओ, ठीक। तो जहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वहां पर क्या होगा? आंसर है पैरेलल, और जहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो कैसा होगा? सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है की, प्यारा सा की को करो क्लोज तो करंट फ्लो होगा, आंसर यस फ्लो होगा। ये है माइनस, ये है प्लस, तो करंट फ्लो होने का डायरेक्शन आपको आता है यस। तो करंट फ्लो हुआ यहां से ऐसे गया, करंट फ्लो यहां से निकला, करंट फ्लो ऐसे। अब जैसे यहां पर पहुंचा, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, जैसे ही करंट यहां से निकला यहां पर पहुंचा, उसके 2 रास्ते। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा बच्चा? पैरेलल। तो ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। तो सबसे पहले हम इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 ओम का ये है, 40 ओम का ये है, तो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। तो पैरेलल में हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/RP पैरेलल, ठीक है। तो क्या होगा? 1/R1 मतलब 1/10 प्लस 1/40। अब इसको सॉल्व करिए तो 1/10
RP इज इक्वल टू एलसीएम लोगे क्या मिलेगा 40 तो 10 4 जा 40 और 4 1 जा 4 प्लस 40 1 जा 41 1 इंटू 1 आ गया तो 1 अपान RP इक्वल टू 4 प्लस 1 5/40। अब हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकालना है रेजिस्टेंस का, तो ये RP यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मिलेगा 40। ये देखो 1 अपान RP है और इसको ऐसे कर दो तो RP अपान 1 आ जाएगा और इसको ऐसे कर दिया तो ये हो गया। तो कैंसिलेशन कराओ तो क्या मिला 8 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या मिलेगा 8 ओम मिलेगा यस। अब देखो फिर से जैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मान लीजिए 5 एम्पियर का करंट यहाँ से निकला तो यहाँ पर गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये पैरेलल, तो मान लीजिए 2 एम्पियर का यहाँ पे गया और 3 एम्पियर का यहाँ पे, तो 5 है टोटल, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 2 3 2 3 2 यहाँ पर आए फिर मिल गए तो फिर 5 यहाँ पर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो 5 5 5 यानी 5 5 5 फिर यहाँ पर पहुँचा गजब। जैसे यहाँ पर पहुँचा करंट, फिर से करंट फ्लो होने के 3 रास्ते, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना। और जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 में 1 2 3 3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर पैरेलल, इजी आसान। ठीक, तो अब हम लोग फिर से इस वाले का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ये मान लीजिए 1 अपान RP था यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और इसको मान लो डैश है ना, इसको मान लो डैश, ये वाला निकालेंगे तो ये डैश आएगा। फिर क्या होगा 1 अपान R1 यानी 1 अपान 30, 1 अपान R2 1 अपान 20, 1 अपान 60 ये है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम 60, वेरी गुड। 30 दूना 60, 2 एकम 2, 20 तिया 60, 3 एकम 3 प्लस 60 एकम 60, 1 एक का 1, तो यहाँ पे 1 अपान RP डैश, ये देखो ये इक्विवेलेंट है ये वाला RP डैश, ये इक्विवेलेंट RP ये इक्विवेलेंट। अब यहाँ से 1 अपान RP डैश मान लिया इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए 62 प्लस 3 5 प्लस 1 6 ये हो गया। तो अब 1 अपान R डैश भी है, इसको ऐसे कर दो तो इसको भी ऐसे करोगे, चेंज कर दो तो ये RP डैश इक्वल टू 60 अपान 6 इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला 10 ओम, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला 8 ओम। ठीक, अब आइए हम लोग एक नया फिगर बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट कुछ आएगा यस आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं है ना। ओके, तो हमने क्या देखा 10 और 40 का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि आएगा 8 ओम, ये आया हुआ है ना। इसका इक्विवेलेंट ये आया। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट ये आया RP डैश इक्वल टू 10 ओम, ये 10 ओम है ना। अब ये रहा हमारा एक नया सर्किट तैयार। अब देखिए जादू देखिए, अब जैसे ये हमारा नया सर्किट तैयार हो गया, अब देखिए फिर से हम अब करते हैं सर्किट को क्लोज है ना। ये ओपन है, अब करते हैं क्लोज कर दिया, यही 12 वोल्ट ये की आपका ये की। अब फिर से करंट फ्लो होगा यस करंट फ्लो होगा। अब जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ऐसे जाएगा RP में गया, फिर यहाँ से गया फिर आया ऐसे फिर यहाँ पे आया RP डैश में आया, फिर यहाँ पर आ गया। तो मीनिंग क्या हुआ, अब हमने देखा जो करंट फ्लो होने का जो डायरेक्शन है वह ऐसे कहीं ना कहीं है ना। तो हमने देखा वही करंट कहीं कहीं 8 में गया, वही करंट कहीं कहीं इस वाले रेजिस्टेंस में गया। तो करंट क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या नहीं, और जब नहीं होगा तो कैसे होंगे सीरीज में। तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो, सीरीज, तो ये रहा R सीरीज। ठीक है, तो क्या होगा RP डैश यानी 8 और प्लस 10 इक्वल टू वेरी गुड 18 ओम। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। तो अब इसका इक्विवेलेंट ये, इसका इक्विवेलेंट ये, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या मिल गया 18 ओम।
तो अब ये 12, ये आपका की है ना 12 वोल्ट, और फिर आपका एक रेजिस्टेंस होगा, इन दोनों को मिला के एक हो जाएगा। देखो आपको लग रहा है ये सर तो पैरेलल है, लेकिन दिमाग, हमने आपको बताया करंट को फ्लो कराओ, करंट को फ्लो कराओ, जितने रेजिस्टेंस में करंट एक ही करंट फ्लो होगा सीरीज में और डिस्ट्रीब्यूट हुआ पैरेलल में, ये हमारा हो गया। ये की, ये रहा, और एक रेजिस्टेंस हो गया, कहीं पे भी जोड़ दो, ये रहा 18 ओम का, ठीक है। तो ये रहा आपका बस ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ इन सब का, तो यही तो है टोटल रेजिस्टेंस। तो ये है आपका टोटल रेजिस्टेंस। और कुछ आंसर नो, ये टोटल रेजिस्टेंस है, यही आपका आंसर है टोटल रेजिस्टेंस का। ये अब पूछा है टोटल करंट पूछा है, तो अब टोटल करंट कितना फ्लो होगा। अब टोटल करंट फ्लो होगा तो हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस है 12 और टोटल रेजिस्टेंस है 18, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो ये आर इक्विवेलेंट हो गया, यानी आर एस पूरा, ये पूरा का पूरा 18, ये पूरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो I इज इक्वल टू वी मीन्स 12, आर मीन्स 18, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 3 6, 2 क्या हुआ, ओके कैंसिलेशन कराओ। तो I इज इक्वल टू क्या मिला, V की वैल्यू 12/18 कराओ, 6 दूना 12, 6 3 18, यही ना, यस। तो I इज इक्वल टू 2/3 कैंसिलेशन कराओ, 0 पॉइंट बढ़ाओगे तो 0 छक्का, 6 6 6 6 आता रहेगा, और राउंड आप 2 प्लेसेस तक कर लेंगे तो 6 6 6 6, तो I इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर होगा। ये राउंड अप हमने कर लिया 2 प्लेसेस तक। तो ये रहा आपका टोटल करंट इन द सर्किट। इजी रहा, आसान लगा ना, यस एकदम हलवा है, परेशान ना होइए, एकदम इजी एकदम आसान। ओके, तो इसको कर लीजिए, फिर से हम लोग एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इस पर सर्किट पर पेश एक और करते हैं, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। बहुत सारे करेंगे, है ना, 5 7 6, है ना, जो भी हो सकेगा करेंगे। ओके, तो एक हमारा और इस तरह से नेटवर्क है ना, नेटवर्क, इसको देखिए और सॉल्व करिए, एकदम इजी एकदम आसान, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। जिसके अक्रॉस पूछा जाता है, ध्यान रखो, जिसके अक्रॉस पूछा जाए ना, उसी पर आप लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर लो, वहीं पर या वहीं से एक करंट फ्लो करा दो, ठीक है। एक बैटरी ऐड कर लो, वहीं से करंट फ्लो करा दो, और बैटरी की पोलैरिटी कुछ भी हो चलेगा। देखिए, तो पूछा है हमको इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये है 4 ओम का, ये है 8 ओम का, ये है 4 ओम का, ये है 8 ओम का, और ये है पॉइंट ए, ये है बी, सी, डी और ई। तो किसके बीच पूछा है, तो आंसर है ए और बी के बीच पूछा है, ठीक। तो जिसके बीच पूछा जाता है वहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर लो, करो। तो जब यहां पर हमने यूज किया एक पोटेंशियल, चाहे जैसे, ठीक है, घबराइए नहीं, चाहे जैसे ऐड कर लो, ठीक। तो ये रहा आपका प्लस, ये रहा आपका माइनस, एक पोटेंशियल हो गया। और स्विच को करो क्लोज, जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगा। जहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यस पैरेलल, और जहां पर एक करंट सभी में जा रहा है सीरीज। आइए जादू देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम स्विच को करते हैं क्लोज तो करंट फ्लो होना शुरू, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट ऐसे गया, ऐसे ऐसे यहाँ पर पहुँचा। जब यहाँ पर पहुँचा तो इसके 2 रास्ते, एक तो करंट इधर जाएगा और एक करंट इधर जाएगा, जाएगा ना, यस जाएगा। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पक्का है ये वाला और ये वाला क्या ऐसा होगा, पैरेलल होगा, यस। आगे पहले देखते हैं और आगे। तो जब करंट यहाँ से निकला, यहाँ पर गया तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ करंट इधर जा रहा है, मान लीजिए 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का इधर जा रहा है इसमें, और मान लीजिए इधर 3 एम्पियर का गया, 3 एम्पियर का गया, कुछ भी गया मान लो। तो इधर गया 3, ये टोटल था 5 एम्पियर का, तो इधर गया 2, इधर गया 3। अब इसमें गया 2 2 2 2 2, यहाँ पर पहुँचा, कोई रास्ता इधर उधर नहीं,
तो ये इधर एक ही रास्ता है, फिर 2 2 2 8 में भी आ गया, 2 2 2 सी पर पहुंच गया, है ना। तो यानी 2 एम्पियर का करंट 4 वाले में गया और 2 एम्पियर का करंट 8 वाले में गया। तो ये दोनों कैसे हो गए हैं, सीरीज, एक ही करंट जा रहा है इसमें 2 एम्पियर का। अब यहां पर आ जाओ, 3 एम्पियर 4 ओम में गया यहाँ पर, इधर तो कहीं जाएगा नहीं, इधर जाएगा, तो वही 3 एक ही रास्ता, 3 इसमें भी गया, तो 3 एम्पियर इसमें भी गया, 3 एम्पियर इसमें भी गया, तो ये सेम करंट इसमें फ्लो हो रहा है। 4 ओम में 3 करंट 3 एम्पियर का, 8 में भी 3, यानी ये दोनों भी अब कैसे हो गए, सीरीज। बस यही करना है, तो फिर यहां पर होगा। बात समझ में आ गई? ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला सीरीज। तो ऊपर से हम लोग ले लेते हैं, ऊपर पहले ये और ये, तो मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या मिलेगा, 4 + 8 कितना मिला, 12 ओम का, ये वाला हो गया, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, ठीक। अब इसमें 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, अब ये भी होगा हमारा RS डैश, मान लो RS डैश, ये भी सीरीज में है ना, यस। तो 4 + वेरी गुड 8 = 12 ओम इसमें भी हो गया। अब फिर से देखो, तो इससे हमको एक ये वाला मिलेगा, मान लीजिए है, बना लीजिएगा, है ना। तो A से ये रहा, इधर से कैसे भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बनाइए। ये आपका A यहां से आ गया, ठीक है, फिर यहां से एक ऐसे आ गया, फिर यहां पर जुड़ गया ऐसे, और फिर यहां पर क्या है आपका C है, यहां पर B है, ये इस तरह से, ठीक है। तो A और B वही है। तो अब A और B, यहां से करंट अगर फ्लो हुआ है ना, करंट यहां से फ्लो हुआ तो इधर गया कुछ करंट और कुछ करंट इधर गया, तो अब ये दोनों कैसे हो गए हैं, पैरेलल, तो दोनों पैरेलल हो गए, जोड़ दो। तो अब जो रिजल्टेंट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और ये दोनों अब कैसे होंगे, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल होगा, तो मान लो RP = 12, ठीक है, पैरेलल होगा ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा होता है 1/RP = ये और ये पैरेलल, तो 1/12 + 1/12 ये होता है। तो 1/RP = 12, 1 + 1, तो 1/RP = 1 + 1 2 हुआ, बाई 12 हुआ। अब इसको चेंज कर दीजिएगा, तो RP = 12/2 = 6, और ये रेजिस्टेंस है ओम का। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वह आया यस 6 ओम का। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। ये इस तरह से थोड़ा सा और आप सोच सकते हो, थोड़ा सा और देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, खींच लें, पकड़ के खींच दें, है ना, ये जो नेटवर्क है इसको पकड़ के खींच दें, तो किस तरह से आएगा। देखो ये A है, इसको पकड़ के ऐसे कर दो, और ये जो B है इसको ऐसे कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए इसको पकड़ के देखिए खींच दो इधर, तो ये हो जाता है आपका A, ये है A। जब इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो इसके 2 सेक्शन, एक आपका हो गया इधर, है ना, एक हो गया आपका इधर। तो इसको जब पकड़ के ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा एक ठो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हुआ आपका 4, फिर आपका जो जुड़ा हुआ है 8, ये ऐसे हो गया। फिर इसको जब इधर खींच दिए हो, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो ना, तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, ठीक, और ये कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर जब इसको ऐसे B को ऐसे खींच दोगे तो ये हो जाएगा आपका B, तो ये हो गया 4 ओम 8 ओम 4 ओम और 8 ओम। अब तो इजी हो गया, और A और B के बीच निकालनी है, तो यहाँ पे जोड़ दो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दो, तो करंट इधर से फ्लो कराओ, तो कुछ इसमें जाएगा सीरीज, कुछ इसमें जाएगा सीरीज, तो दोनों जोड़ के पैरेलल। आसान हो गया ना, यस, ऐसे ही होता है, एकदम इजी, एकदम आसान है, ठीक है ना। करने की कोशिश करिए, और बहुत सारे नेटवर्क है हम कराएंगे, ठीक है ना, बट आज के लिए बस यही दो, ठीक है। अगर आप पूरी हमारी क्लास अटेंड किए होंगे
तो वहाँ पे मिक्स कम्बिनेशन में एक हमने आपको कभी न कभी होमवर्क दिया था, मुझे याद है ना, वो लाइक एज ए शेप का था, ठीक ऐसे ही था, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ए शेप का था। तो वहाँ पे हमने ये रेजिस्टेंस आपको बताया हुआ था कितने का था, तो वहाँ से आपको किसी ना किसी 2 पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी थी। अगर निकाले होंगे तो अच्छी बात है ना, नहीं तो भी आपके पास डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड वाले बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, उनसे आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कोशिश रहेगा कि आपको इतने कॉन्सेप्ट के साथ, इतने इजी वे पे साथ आपको न्यूमेरिकल सिखाएं, वाह मजा आ गया, सुपर 6, सुपर क्लास, सुपर डुपर, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अब आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।